अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, अनवर bought a shop for rupees this. He sold it to Akmal at the profit of 8%. Then Akmal sold the shop at the profit of 10%. Find the total profit. इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि हम एक शॉप है जिसको पहले एक पर्सन अनवर ने ख़रीदा है और 8% प्रॉफिट पे सेल कर दी है। जिसको सेल की है उस पर्सन ने अगेन उस शॉप को 10% के प्रॉफिट पे सेल किया है और हमने इसका टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि अनवर ने शॉप ख़रीदी है 3,50,000 की, तो जो हमारे पास शॉप है उसकी कॉस्ट प्राइस है 3,50,000। प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट पे अनवर ने उस शॉप को सेल किया है वो 8% है। अगर हम इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करें तो 8% ऑफ 3,50,000 फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 डिवाइडेड बाई 100 से, क्योंकि 8% का मतलब है 8 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज जहाँ पे भी हो हमने उसको अगर रिमूव करना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 100 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,50,000 थे तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बच जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई बाई 8। 3,500 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹28,000। यहाँ से अनवर ने, हमें पता चल गया कि जो शॉप बेची है उसके ऊपर उसने प्रॉफिट रखा है इतनी अमाउंट का। तो टोटल हम लोगों के पास जो अनवर को अमाउंट मिली है वो शॉप की अमाउंट प्लस प्रॉफिट अमाउंट है। प्रॉफिट अमाउंट हमने फाइंड आउट की वो 28,000 थी। 28,000 को जब हम 3,50,000 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। यानी कि अनवर ने जो शॉप सेल की है उसकी सेल प्राइस ये थी। अब ये सेल प्राइस हमारे पास जो नेक्स्ट पर्सन है जो इस शॉप को अगेन सेल करेगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास अकमल की प्रिंसिपल प्राइस या कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3,78,000 और ये शॉप अब अकमल ने 10% के प्रॉफिट पे बेची है। तो हम इस अमाउंट का 10% फाइंड आउट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 से। सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारे पास अकमल का प्रॉफिट आ जाएगा 37,800। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड आउट किया कि अनवर का जो प्रॉफिट था वो 28,000 था और अकमल का जो प्रॉफिट है वो 37,800 है। तो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम अनवर का प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे अकमल का प्रॉफिट। अनवर का प्रॉफिट है 28,000, अकमल का प्रॉफिट है 37,800। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 65,800। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स bought an article for ₹800. He sold it to Y at the profit of 10%. After 3 years, Y sold that article at the loss of 10%. Find the net profit or loss. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आर्टिकल है जिसको किसी एक्स पर्सन ने 800 रुपीज़ का परचेज़ किया था और उसको 10% के प्रॉफिट पे किसी और पर्सन को सेल कर दिया है। जिस पर्सन को सेल किया है उसने 3 मंथ्स तक उस आर्टिकल को अपने पास रखा है और 3 मंथ के बाद 10% के लॉस पे उस आर्टिकल को कहीं दोबारा से सेल कर दिया है। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट या लॉस आया है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस गिवन है कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन था एक्स पर्सन उसने आर्टिकल परचेज किया था 800 का। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आ जाएगी ₹800 और इस पर्सन ने 10% के प्रॉफिट पे उस आर्टिकल को सेल किया है। तो हम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए इस अमाउंट का 8% मेजर करेंगे। 8% फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट आएगा 800 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। 10% के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट 800। दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे।
8 10 * 80, तो यहाँ से हमारे पास x पर्सन का प्रॉफिट आ जाएगा 80। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो x पर्सन था उसने 800 का आर्टिकल ख़रीदा था और उस पर 10% का प्रॉफिट ऐड करने के बाद आगे सेल किया है। तो टोटल जिस प्राइस पे उसने सेल किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आर्टिकल की प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट जो कि 80 आया था उसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास सेल प्राइस ऑफ पर्सन एक्स आ जाएगी ₹880। ये सेल प्राइस नेक्स्ट पर्सन की कॉस्ट प्राइस बन जाएगी क्योंकि उस पर्सन ने इस अमाउंट में उस आर्टिकल को परचेज किया है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आ जाएगी ₹880। 10% के लॉस पे उसने इस आर्टिकल को सेल किया है तो इसका हम 10% मेजर करेंगे। 10% मेजर करने के लिए इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज वाला। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास लॉस रेट आ जाएगा 88। अब इस 880 में से अगर हम लॉस को देखें तो हमारे पास सेल प्राइस ऑफ वाई क्या आएगी, 10% लॉस पे उसने इस अमाउंट का बेचा है। लॉस है इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल अमाउंट में से इतनी अमाउंट का लॉस हुआ है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट थी 880, उसमें से हम माइनस करेंगे लॉस को तो हमारे पास वो प्राइस आ जाएगी जिसमें सेकंड पर्सन ने उस आर्टिकल को सेल किया है। तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस ऑफ वाई आ जाएगी 792। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ था, तो नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड पर्सन का लॉस है वो है 88। इसमें से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारे पास नेट लॉस आ जाएगा, यानी कि 88 माइनस 80, तो नेट लॉस हमारे पास आ जाएगा ₹8। या फिर हम इसमें लॉस फाइंड आउट करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में जो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल थी वो 800 थी और इन द एंड सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल है 792। तो अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करें यानी कि 800 माइनस 792, तब भी हमारे पास लॉस आ जाएगा ₹8 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, अली बॉट सम गुड्स फॉर ₹1000 and sold them to Zain at the profit of ₹100. Afterwards, Zain sold these goods and got the same profit. Which is better transaction? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अली ने कुछ गुड्स परचेज किए हैं ₹1000 के और उसमें 100 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसको जैन को सेल कर दिया है। जब जैन ने वो चीज़ें परचेज कर ली हैं तो उसके बाद उसने उसी प्रॉफिट रेट पे उनको आगे कहीं पे दोबारा सेल कर दिया है। यहाँ पे हमने ये बताना है कि किसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस फॉर अली गिवन है ₹1000 क्योंकि उसने जो भी गुड्स खरीदे हैं वो ₹1000 के परचेज़ किए थे, तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹1000 और उसने जैन को वो चीज़ सेल की है एट द प्रॉफिट ऑफ ₹100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अली सोल्ड टू जैन एट प्रॉफिट ₹100। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज में अली ने कितना प्रॉफिट रखा है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट की आ जाती है। तो अली का प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट 100 है, उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बच जाएगा 10। तो यहाँ से हमारे पास अलीज प्रॉफिट इन परसेंटेज आ जाएगा 10%। अब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस ऑफ जैन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अली ने 1000 का कोई चीज़ परचेज़ की थी और उसमें 100 का प्रॉफिट रख के सेल किया, तो हमारे पास जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो है 1000 प्लस 100 जो कि कॉस्ट प्राइस बन जाएगी जैन के लिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ जैन आ जाएगी 1000 प्लस 100, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी ₹1100। जैन ने सेम प्रॉफिट पे उसको नेक्स्ट पर्सन को सेल किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो जैन का जो प्रॉफिट होगा वो भी ₹100 होगा। इसका प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए हम सेम दोबारा यही फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट जो जैन ने रखा है वो है ₹100 का डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ जैन है हमारे पास 1100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो यहाँ से हमारे पास जैन का प्रॉफिट आ जाएगा परसेंटेज में। सिंप्लीफाई करते हुए ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 11।
100 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 9.09 आ जाएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 9.1% भी कह सकते हैं। तो हम अगर यहाँ से देखें तो अली का प्रॉफिट था 10% और जैन का प्रॉफिट है 9.1%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अली का प्रॉफिट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जैन्स प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टोटल ऑफ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 5 नोटबुक्स इज ₹500 and a shopkeeper gives a discount of ₹50 to the customer. Calculate the discount in percentage and the sale price of one notebook. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास अगर 5 नोटबुक्स को अगर हम प्रिंट करवाएं तो उसकी प्राइस हमारे पास आती है 500 और शॉपकीपर ने 50% का डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, तो हमने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट और सेल प्राइस ऑफ वन नोटबुक फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें प्राइस ऑफ 5 नोटबुक्स गिवन है ₹500 और जो शॉपकीपर ने कस्टमर को 5 नोटबुक्स पर डिस्काउंट दिया है वो है ₹50। तो इस डिस्काउंट को परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे टोटल प्रॉफिट या डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट की जगह आ जाएगा ₹50, कॉस्ट प्राइस की जगह 500 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ार 5 और 5 10 ज़ार 50। तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट इन परसेंटेज आ जाएगा 10%। सेकंड पार्ट है, हम लोगों ने सेल प्राइस ऑफ वन नोटबुक फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सेल प्राइस ऑफ 5 नोटबुक्स हमारे पास है 500, लेकिन उसमें क्योंकि हमें 50% का डिस्काउंट मिला है तो टोटल अमाउंट जो हमने पे की है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, यानी कि 500 माइनस 50। तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस ऑफ 5 नोटबुक्स आ जाएगी 450। ये 5 नोटबुक्स की प्राइस है। प्राइस ऑफ ईच नोटबुक फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 450 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस ऑफ ईच बुक आ जाएगी ₹90। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक बॉटल इज ₹80। शॉपकीपर बॉट 3 डजन बॉटल्स विद द डिस्काउंट ऑफ ₹5 एट ईच बॉटल। कैलकुलेट द डिस्काउंट इन परसेंटेज फॉर 3 डजन बॉटल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर हम एक कोल्ड ड्रिंक को देखें जो कि 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक है, उसकी अमाउंट है ₹80। एक शॉपकीपर ने 3 डजन बॉटल्स खरीदी हैं उस कोल्ड ड्रिंक की और एक बोतल के ऊपर उसको जो डिस्काउंट मिला है वो ₹5 का है। हमने टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है जो उसको 3 डजन बॉटल्स पे मिला है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच बोतल हमारे पास है ₹80। टोटल हमारे पास 3 डजन बॉटल्स परचेज की हैं शॉपकीपर ने। 1 डजन में हमारे पास 12 बॉटल्स होती हैं, तो 3 डजन में 12 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 36 बॉटल्स होंगी। प्राइस ऑफ 36 बॉटल्स या 3 डजन बॉटल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 बॉटल मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉटल्स 36 आ जाएगा। तो प्राइस ऑफ 3 डजन बॉटल्स हमारे पास आ जाएंगी ₹2880। डिस्काउंट ऑन ईच बोतल हमें गिवन है ₹5। टोटल डिस्काउंट ऑन 36 बोतल फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ बोतल्स 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट ऑन ईच बोतल 5 से। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास टोटल डिस्काउंट आ जाएगा ₹180 का। तो अब डिस्काउंट इन परसेंटेज हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे टोटल डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट हमें फाइंड आउट किया है 180, तो डिस्काउंट की जगह हमारे पास आ जाएगा 180। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बॉटल्स हमने फाइंड आउट की थी ₹2880, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100% एज इट इज़। इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास डिस्काउंट फॉर 3 डजन बॉटल्स आता है 6.25%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, सुपरमार्केट गिव्स 10% discount on market price of each item during a sale. A man buys a dinner set of ₹this and sold it at the profit of 8%. What is the market price and final sales price of dinner set? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सुपरमार्केट स्टोर है जो कि किसी स्पेसिफिक सेल पे अपने हर आइटम के ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है।
कोई पर्सन है जिसने एक डिनर सेट परचेज़ किया है 36,000 का और उसको 8% के प्रॉफिट पे आगे किसी और बंदे को बेच दिया है। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी, उस जो डिनर सेट है उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस कितनी है और उसने फाइनल कौन सी सेल प्राइस में उसको सेल किया है। इस क्वेश्चन में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिनर सेट है उसकी मार्केट प्राइस x है और क्योंकि शॉपकीपर ने हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्काउंट रेट 10% पे उसको सेल किया है, तो डिस्काउंट रेट हमारे पास आ जाएगा 10%। जब हम 10% ऑफ मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम 10% कैलकुलेट करेंगे x का। 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी x डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि सेल प्राइस हमारे पास मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट होती है, तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेल प्राइस वो प्राइस है जिस पे शॉपकीपर ने मैन को डिनर सेट सेल किया है। तो यहाँ से हमारे पास मार्केट प्राइस x है, डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया था x बाय 10 का और सेल प्राइस हमें गिवन है 36,000। इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई 10। जब हम इस फ्रैक्शन को एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा x इंटू 9 बाई 10 इज इक्वल्स टू 36,000। क्योंकि यहाँ 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40,000, जो कि हमारे पास मार्क्ड प्राइस ऑफ दैट डिनर सेट है। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जिस पर्सन ने इसको परचेज़ किया है उसने 8% के प्रॉफिट पे इसको आगे सेल कर दिया और हमने उसकी सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास 8% बनता कितना है उसकी अमाउंट का जो उसने पे की है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम 8% ऑफ सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे। 8% ऑफ 36,000 कैलकुलेट करने के लिए हम 8 डिवाइडेड बाई 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 36,000 से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर मैन आ जाएगा 2,880। अब सेल प्राइस ऑफ मैन हमारे पास बनेगी सेल प्राइस ऑफ शॉपकीपर प्लस 8% प्रॉफिट, जिससे हमारे पास फाइनल सेल प्राइस ऑफ डिनर सेट आ जाएगी 38,880। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, सारा bought 5 kg potatoes from the market for ₹390. Shopkeeper got a profit of 4%. Earlier she bought these potatoes from a wholesaler who got the profit of 4%. Find the cost price of wholesaler. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सारा ने 5 kg पोटैटोज़ मार्केट से परचेज़ किए हैं ₹390 के और उस शॉपकीपर ने जो प्रॉफिट रखा है वो 4% का रखा है। इससे पहले सारा ने यही पोटैटोज़, इतने ही पोटैटोज़ होलसेलर से परचेज़ किए थे और उसने भी 4% का प्रॉफिट रखा था। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर कितनी थी। इसमें हम ये देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक अननोन है x। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी x। प्रॉफिट रेट है हमारे पास 4% का, तो 4% ऑफ x मेजर करेंगे जब हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 100। अब हमें पता है जो सेल प्राइस होती है वो होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास x, प्रॉफिट है 4x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू सेल प्राइस है हमारे पास 390। यहाँ पे हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें x कॉमन ले लेंगे, जब x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 4/100 इज इक्वल्स टू 390। 1 में जब ऐड करेंगे 4/100 तो हमें पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई 104 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 390। अब क्योंकि यहाँ पे x एक अननोन है और हमने x को फाइंड आउट करना है, तो इसके साथ ये पूरा पैरामीटर जब उधर जाएगा तो ये उलट हो जाएगा, यानी कि 100 अभी डिनोमिनेटर में है तो वहाँ जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 104 क्योंकि न्यूमरेटर में है तो इक्वल के इस साइड पे जाने के बाद ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 100 बाई 104 मल्टीप्लाई बाई 390। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा ₹375। कॉस्ट प्राइस आ जाएगी शॉपकीपर की। अब हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर को हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x है,
प्रॉफिट जो होल सेलर ने रखा था वो भी 4% था, तो ये भी हमारे पास सेम होगा 4x डिवाइडेड बाई 100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा x/25। अब हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमारे पास होता है सेल प्राइस। सेल प्राइस जो हमारे पास होल सेलर की तरफ से है वो है 375, तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 375, प्रॉफिट है x/25 और कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम की हुई है x। तो यहाँ से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हमारे पास इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास 1 है। 1 और 25 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25। 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस x डिवाइडेड बाई एलसीएम 25 इज इक्वल टू 375। सिंप्लीफिकेशन करेंगे 26x/25 इज इक्वल टू 375। 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करके x की वैल्यू मेजर कर लेंगे 360.57, जो कि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमीद इज़ अ शॉपकीपर, he offers a 10% discount on his goods and further discount of 5% on the reduced price to those customers who buy for the minimum of rupees 5,000. What will be the customer pay on the purchase of rupees 6,000? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक शॉपकीपर है जो अपनी दुकान के हर आइटम पे 10% का डिस्काउंट देता है, और अगर कोई पर्सन 5,000 से ज़्यादा की परचेज़ करता है तो उसको 5% मज़ीद डिस्काउंट मिलता है। इसमें हमने ये देखना है कि अगर एक कस्टमर 6,000 की परचेज़ करता है तो उसको टोटल कितना डिस्काउंट मिलेगा। इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट किसी कस्टमर ने परचेज़ किया है उसकी मार्केट प्राइस x है, उसके ऊपर क्योंकि हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम 10% ऑफ x कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 10। मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पर्सन ने जो गुड्स परचेज़ किए हैं उसकी टोटल अमाउंट है 6,000, तो यहाँ से हमारे पास सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी 6,000। मार्क प्राइस है x और डिस्काउंट है x डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस। अगर हम x माइनस x/10 को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी 9x/10 इज इक्वल्स टू 6,000। 9 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड जाने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी 5,400। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि अगर कोई बंदा 5,000 से ऊपर की चीज़ परचेज़ करता है तो उसको हमें 5% का मज़ीद डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे हम 5,400 के लिए। जब 5% ऑफ 5,400 हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा 270 का। तो 5,400 में से हम 270 माइनस करेंगे तो जो कस्टमर ने अमाउंट पे करनी है वो है ₹5,130।